मेरी किस्मत जो है ना वो सीरीज़ वाली फिल्मों के मामले में थोड़ी बर्बादी रही है हमेशा से। जैसे मैंने KGF चैप्टर 1 को देखा था थिएटर में, पर चैप्टर 2 किसी कारण से नहीं देख पाया था। फिर बाहुबली 1 को नहीं देख पाया था थिएटर में, पर बाहुबली 2 को ज़रूर देखा था। ठीक उसी तरह जब दिसंबर 2021 में, यानी यहाँ से लगभग 2 साल पहले जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, तो शॉर्ट्स से लेकर मीम्स हर जगह इसका क्रेज़ छाया हुआ था। स्टार्टिंग फ्रॉम वो श्रीवल्ली वाला डांस स्टेप टू मैं झुकेगा नहीं साला वाला डायलॉग। पर ये सब देखने के बावजूद मुझे कभी कोई खासा इंटरेस्ट आया नहीं कि मैं इसे देखूं, बिकॉज ये साउथ की टिपिकल फिल्मों की तरह वाइब दे रही थी। कि अचानक 2 साल बाद जब इसका पार्ट 2 का टीज़र आया, तो उसके साथ जो हाइप पकड़ी इस फिल्म ने, तो मेरा भी ध्यान चली गया इस फिल्म की तरफ। एंड आफ्टर विटनेसिंग द इमेंस क्रेज फॉर दिस फिल्म, मैंने सोचा कि चलो चेकआउट कर ही लेते हैं। और इसी विचार के साथ भगवान राम का नाम लेते हुए मैंने स्टार्ट किया इस फिल्म को देखना। एंड माई फर्स्ट रिएक्शन वॉज, सच में मुझे बिल्कुल नहीं पता था आई वॉज मिसिंग आउट सच अ जेम ऑफ अ फिल्म। पुष्पा द राइज इम्प्रेस्ड मी इन एवरी वे पॉसिबल। फिर चाहे वो इसके मल्टीपल विलन्स के साथ एक कनेक्शन बनाते हुए कहानी को इंटेंस रखना हो, या फिर बीच में ऐसे ऐसे सीन्स डालकर मूड को लाइट करना हो, इट वॉज वर्किंग आउट वेल। बट जो मेरे इनिशियल थॉट्स थे इस फिल्म को लेकर, वो कुछ इस तरह से थे कि ये भी किसी प्रीवियस अल्लू अर्जुन की मूवी की तरह होगी। बट बॉय आई वॉज सो रॉन्ग, क्योंकि इंटरवल तक फिल्म खत्म करने के बाद आई वॉज टेकन अबैक इन दिसंबर 2021, जब इस फिल्म का क्रेज सर चढ़कर बोल रहा था। और तब मुझे समझ आया पुष्पा किसी आई गई साउथ इंडियन टिपिकल मसाला मूवी से काफ़ी ऊपर है, क्योंकि इसमें भले वो ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूलाज यूज़ किए गए हैं, जैसे मेन कैरेक्टर का नाजायज़ होना, गरीबों वाली ज़िंदगी जीना, काले धंधे करना, फिर राज करना। बट ये सब होने के बावजूद भी पुष्पा क्यों एंगेजिंग लगी, इसके भी कई से कारण हैं। जैसे पुष्पा समाज सेवा या मसीहा बनने के लिए ये सब नहीं कर रहा था, रैदर दैन पुष्पा के पास KGF के यश जैसे सबसे ऊपर जाने का सपना था। इट डजंट केयर उसके गैंग के लोग किसके साथ क्या कर रहे हैं, बल्कि ऑल ही वांटेड वाज पावर एंड मनी, जो कि जिस तरह की उसकी बैकग्राउंड स्टोरी बताई गई है उसके अकॉर्डिंग जस्टिफाइड भी थी। पर फिर इन सब के बीच वो लीड एक्ट्रेस वाली चीज़, जिसमें टॉप करना और फिर ऐसी चीज़ें करना जिससे फिल्म पर सवाल उठते हैं। पर अगर फिल्म के डायलॉग्स पर ध्यान दिया जाए तो पुष्पा को लोग जंगली, नाजायज़, गंदा खून ऐसी बातें बोलकर ह्यूमिलिएट किया करते थे, कुछ अल्टीमेटली उसके बड़े होने में किस तरह का ट्रॉमा झेला गया है ये बताती है। तो पुष्पा को सोशलाइज या फिर किससे कैसे बात करना है इसका पता तो नहीं था, और इसी चीज़ को कॉमेडिक या कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग रखकर ऐसे सीन्स में दिखाया गया है। और फिर आता है मेन सेगमेंट, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द विलन्स एंड द पुष्पा। तो किसी भी पैन इंडिया मूवी को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेसिपी होती है उसे पुष्पा ने बखूबी इस्तेमाल किया है। जैसे पुष्पा द राइज में हमें कोई भी एक विलन देखने को नहीं मिलता है, बल्कि हर लेवल पर जितना ऊपर जाओ वहाँ अलग अलग विलन बनाए गए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कोंडा रेड्डी और उसके भाई से लेकर ऊपर जाने पर बैठा श्रीनू, और फिर आता है द ईवल वन SP भंवर सिंह शेखावत। जहाँ पर पुष्पा की जो ज़िंदगी की लड़ाई होती है इस सिंडिकेट के अकॉर्डिंग वो रेड्डी ब्रदर्स से शुरू होती है, जहाँ दूसरी तरफ DSP गोविंदप्पा जो कि इस लड़ाई को और इंटरेस्टिंग बना देती है। फिर ऊपर जाकर मंगलम श्रीनू, जिन्हें हमें पहले बहुत से कॉमेडिक रोल्स में देखा है, उनका ये परफॉर्मेंस सच में वर्दी ऑफ प्रेज है। और आगे चलकर जिस पॉइंट पर इस पार्ट को ख़त्म किया गया है, जहाँ एक तरफ जॉली रेड्डी, श्रीनू और उसकी बीवी, फिर SP भंवर सिंह हो गए, वहाँ से आगे की स्टोरी को किस तरह से प्लानिंग, प्लॉटिंग, कॉन्फ्लिक्ट दिखाई जाएगी, ये अपने दिमाग में इमेजिन करके ही माहौल बैठने लगता है। और अगर वैसा ही सेकंड पार्ट निकल जाए तो आई एम नॉट सेइंग इट, बट थर्ड पार्ट के आते आते तक ये सीरीज़ इंडिया की सारी सीरीज़ को फॉर श्योर ओवरटेक कर जाएगी, एंड आई एम ऑल रेडी फॉर इट। एंड यस, ये था मेरा ओवरऑल व्यू पुष्पा पार्ट 1 को लेकर। एंड नो डाउट पुष्पा एक बहुत ही एनर्जेटिक बवाल फिल्म है, and I am hoping to see such projects again, and let's just wait and see कि यहाँ क्या कमाल होता है।